हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। आज हम यहाँ पहुँचे हैं एग्जामिनेशन ब्रांच के बाहर। बहुत बच्चे यहाँ पे हमें मिले हैं जिनकी मार्कशीट में आरए का इशू है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही हैं ये। हाँ जी, क्या इशू है आपकी मार्कशीट? मुझे आरए डिक्लेयर कर दिया है जबकि मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैं अपना सब कुछ साइन करा के लाई हूँ, एप्लीकेशन लिख के लाई हूँ और मैं अभी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मुझे हाफ एन आवर हो गया है और अभी मुझे अंदर जाना पड़ेगा बिकॉज लंच टाइम चल रहा है। बट आई होप कि ये सब सॉल्व हो जाए और मुझे मेरे डिजर्विंग मार्क्स मिल जाएं। आपको किस सब्जेक्ट में आरए मेंशन किया गया है? जेनेरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स। तो ऐसे और भी बच्चे हैं जिनको इसी सब्जेक्ट हाँ, में काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर किया था जब एग्जाम देने गए थे, अटेंडेंस शीट में आपने साइन किए थे, सीरियल नंबर लिखा था? यस, एवरीथिंग वाज मेड श्योर। हमने साइन की, सबने साइन करे थे। एवरीवन ये वाज। प्रोसीजर आपको कहाँ से पता लगा भाई ये हमको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, वहाँ से ये चीज़ लेके आनी है? मुझे तो ग्रुप से पता चला पर्सनली। अच्छा, तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी घर बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये इश्यू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा? उन्हें ऐसे मतलब आके एक बार देखना तो चाहिए कि जो अगर हाँ formalities जब पूरी आपने करनी हाँ जी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो। तो आपने स्पेशली क्या जब आपने formalities की हैं? मैंने एप्लीकेशन लिखी है और अपनी मार्कशीट लगाई है और मैं अटेंडेंस प्रूफ लेकर आई हूँ, अटेंडेंस शीट का प्रूफ लेकर आई हूँ जहाँ मैंने साइन करा था। अच्छा, ये बात आपने बताई। काफी बच्चे ये बता रहे हैं कि जहाँ उनका एग्जाम सेंटर पड़ा था, कई कॉलेजेस मना कर रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आप सीधा एग्जामिनेशन ब्रांच जाएं, अपने कॉलेज में जाएं। तो आपको कोई समस्या नहीं हुई? मुझे ये इशू नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी, आपकी मार्कशीट में भी किसी सब्जेक्ट में आरए मेंशन किया गया? हाँ जी, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जी, उसमें मेरा आरए इशू है जबकि मैं प्रेजेंट थी उस दिन। एग्जाम दिया था आपने? हाँ जी, और मैंने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया था। तो आपने भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर जाके वहाँ से अटेंडेंस शीट की कॉपी लेके आए हो? हाँ, मैंने एक दिन छुट्टी की जबकि मैं और भी मेरे पे काम है आप मेरा। जॉब करती हैं? हाँ जी, नहीं, मैं रेगुलर कॉलेज कर रही हूँ, एक और कोर्स कर रही हूँ। मुझे वहाँ का इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आना पड़ा यहाँ पे। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको लगता है कि आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आई एम नॉट श्योर। मैंने QR कोड को बोला उन्होंने कि स्कैन कर दो, तो मैंने वो कर दिया है। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म अपने भर दिया? हाँ आने जी, वाला। हाँ जी। साथ में फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भी है जो आप लाई हैं? हाँ जी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। हाँ जी। और इसके लिए फिर से आज मैं वापस एक और छुट्टी लेकर आई हूँ वहाँ का इम्पोर्टेंट काम छोड़ के। अगर इसके लिए आपको दोबारा यहाँ आना पड़ता है फॉलोअप के लिए, तो आप आएंगी? आना ही पड़ेगा। फेल तो कोई नहीं होना चाहता है, आना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, आप हाँ समझती जी। हैं कि आपने सारी ड्यूटीज निभाई हैं, तो आपको आरए नहीं लगना चाहिए था। आपकी क्या सोच है कि आरए किस वजह से लगा है? क्या आपकी कोई गलती रही है? मेरी कोई गलती नहीं थी। यहाँ तक मैं उतना दूर अगर सेंटर पे आई हूँ एग्ज़ाम देने, ऑफ कोर्स मुझे पास होना ही है। मैंने एग्ज़ाम उसका उतना मार्क्स डिजर्विंग है तो मुझे पास तो होना ही चाहिए था। चलो, थैंक यू। हाँ जी, आप बताएं, आपकी भी मार्कशीट में आरए का इशू है? मेरी भी मार्कशीट में आरए का इशू आ रखा है। एब्सेंट डिक्लेयर किया है जबकि मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया भी था। और उसके बाद भी अगर मैंने इतना कुछ लिखा है अपने एग्ज़ाम के अंदर और इतने सारा पेजेस भरे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं वो कम आए। तो मैं गया था अपना एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा आरए मेंशन किया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर। वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, या तो प्रॉपरली चेक नहीं हुआ है या फिर क्या इशू है, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन फिर भी अगर मैं गया हूँ एग्ज़ाम देने तो मेरे डिज़र्विंग मार्क्स तो मेरे को मिलने चाहिए ना। अगर आपने एग्जाम दिया, इसका प्रूफ आपको मिला आपके कॉलेज से जहाँ पे आपने एग्जाम हाँ, दिया मैं था? कॉलेज में गया था, उन्होंने मेरे को प्रॉपर अटेंडेंस शीट दी थी। उसके अंदर प्रॉपर्ली मेंशन है कि मैं प्रेजेंट था, लेकिन फिर भी मेरे को आपके सिग्नेचर विजिबल है उसमें? सब सिग्नेचर विजिबल है, सब है, सीरियल लेकिन नंबर मेंशन है, आंसर सब शीट मेंशनड है। तो कुल मिला के आपकी कोई गलती है नहीं इसमें कि आपको आरए लगा? गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को एब्सेंट लगाया जा रहा है तो फिर वो तो शायद सोल का मिस्टेक है ना। उस चीज़ के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब कहीं से किसी से कोई गलती हुई है तभी आपके फ्रेंड्स भी, इनका भी सेम इशू है? इनका भी सेम इशू सब लोग मेरे साथ ही आए हुए हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे चेक करवाने के लिए, क्योंकि सबको आरए का इशू आ रहा है। हर दूसरे तीसरे बच्चे को आरए का इशू आ रखा है और बहुत सारे मेरे नॉलेज में और भी और बच्चे होंगे हाँ जी, जो भी घर पे हैं, इनको प्रोसेस का पता नहीं है। और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोसेस का पता नहीं है, जो आ नहीं पाए हैं किसी रीज़न की वजह से। तो बस क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जिनको अभी भी लगता है कि हमको शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने एग्ज़ाम दिया था, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ठीक करने का देखो, कभी भी कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, क्योंकि अगर जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे अपनी चीज़ के लिए तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो हमारा रिजल्ट है, ये एफर्ट्स हमको करने चाहिए। एफर्ट्स हमें करने चाहिए, क्योंकि अगर हम एफर्ट्स करेंगे तभी जाके जो है कल को आपका जो रिजल्ट है वो ठीक हो पाएगा। नहीं तो अगर ऐसे पे ऐसे मिस्टेक्स रिपीट होती जाएगी तो वो प्रॉब्लम हम ही को होगी, क्योंकि हमें ही डेली आना पड़ेगा यहाँ पे और करना पड़ेगा।
जो एप्लीकेशन आप जमा कर रहे हैं उसकी आपने फोटो ली है, रिसीविंग वगैरह ली है? सब मैंने फ़ोटोज़ क्योंकि हो क्लिक सकता है आपको फॉलो अप के लिए दोबारा आना पड़े। हाँ मैंने फ़ोटोज़ और वगैरह यहाँ पे मैंने सुना है कोई बार कोड भी लगा हुआ है जिसको आपने शायद स्कैन करके फिल किया है कोई ऑनलाइन फॉर्म। बार कोड लगा है, उसको स्कैन करके आप आरए का, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है आरए का इशू आ रहा है तो आप स्कैन करके उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं ताकि आप लाइक ऑनलाइन एक सबमिट कर दें आप एक फॉर्म रिकॉर्ड को। हो जाएगा, हाँ डेटा जी कैप्चर हो जाएगा। जी। आगे अगर ऐसी प्रॉब्लम दोबारा होती है तो आपको क्या लगता है किसकी गलती से होता है या आपको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं इस बारे में, गलती तो देखिए या किसी कोई की मैसेज भी, जो आप प्रशासन को देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर स्टूडेंट्स हैं, एक तो सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि टीचर्स भी फोकस नहीं कर पाते, तो मैं उनकी भी गलती नहीं बोलूँगा, ठीक है, कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बस यही रहेगा कि एक लिमिटेड होना चाहिए कि ताकि स्टूडेंट्स कम हो, तो जिससे कि रिजल्ट्स भी प्रॉपरली चेक कर पाएँ टीचर्स और प्रॉपरली जो रिजल्ट्स है उसको आप आगे पब्लिश कर सको। और अभी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला है, क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? नेक्स्ट Generally सेमेस्टर बच्चे की कंप्लेन करते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कि हमको प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम दिया जाता है, तो हाँ आपको ऐसा लगता है? वो चीज़ है कि प्रिपरेशन के लिए हमें टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि सिर्फ वीक में 7 डेज़ होते हैं और हमें आना होता है सिर्फ लास्ट डे पे, वो संडे होता है। वो संडे क्लासेस लाइक एज़ पर मी कि क्योंकि प्रिपरेशन रहती है और टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो विदाउट टीचर्स हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कॉलेज में आए हुए और इतनी नॉलेज है नहीं कॉलेज की, तो सिर्फ इसी वजह से बस हमें क्लासेस थोड़ी कम मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग कर नहीं पाते प्रिपरेशन ठीक से और प्रॉब्लम होती है। तो बस यही रहेगा कि ऑल द बेस्ट सबको उनके नए सेमेस्टर के लिए, और बस दिल लगा के पढ़ाई करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। थैंक यू।